बिहार के राज्यसभा चुनाव में आरजेडी को फिर झटका लगा। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में झटका लगा, आरजेडी को थोड़ी उम्मीद अच्छी थी और तेजस्वी यादव को उम्मीद अच्छी थी, लेकिन उस उम्मीद पर विधायकों ने पानी फेर दिया। महागठबंधन के ही विधायकों ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इनमें से एक आरजेडी के ढाका के विधायक फैजल रहमान भी थे। कह रहे हैं कि वो तो अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली में थे और 25 तारीख से, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक कहां थे? देखिए, बताऊं आपको कि कांग्रेस के 3 विधायकों की वोटिंग से गैर हाजिरी को अब महज असंतोष नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक रणनीति के दौर पर देखा जा रहा है, जिसने चुनाव के नतीजे को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। राज्यसभा चुनाव को नतीजे आने के बाद अब आरजेडी को लेकर कांग्रेस विधायकों का गुस्सा सामने देखने को मिल रहा है। जिस 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाई, उनका कहना है कि राजद ने उम्मीदवार के सिलेक्शन के दौरान हमारा पक्ष ही नहीं लिया, उम्मीदवार तो ऐसे ही उतार दिए। ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने सहयोगी दलों से बिना कोई बात किए महागठबंधन के अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बना दिया। बताया जा रहा है कि यही असहमति मतदान के दिन रणनीतिक दूरी के रूप में सामने आई, जब कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे। कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने खुलकर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरजेडी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। जब सहयोगी दलों को विश्वास नहीं लिया गया तो इस तरीके की स्थिति बनेगी। हमें अपने स्तर पर निर्णय लेने की छूट दी गई थी। उन्होंने उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया उसका राजनीतिक आधार स्पष्ट नहीं था। ऐसे में मुझे लगा कि वोट ना देना बेहतर विकल्प है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के खास ढाका के फैजल रहमान भी गायब थे। तो अब क्या इन लोगों पर कार्रवाई होगी? इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने डबल गेम खेल दिया है। आरजेडी प्रत्याशी को हरा भी दिया। वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले और परोक्ष तरीके से एनडीए को मदद पहुंचाने वाले 3 विधायकों पर कोई कार्रवाई भी करने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि आरजेडी विधायक मोहम्मद फैजल रहमान भी राज्यसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट करने नहीं पहुंचे। अपनी अनुपस्थिति को निजी कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। मेरी मां की तबीयत खराब थी और उस दिन मैं दिल्ली में था। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 3 विधायकों भी यही दलील देंगे कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग नहीं किया, जिससे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि निजी कारण से वो वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहेंगे। माना जा रहा है कि यह कांग्रेस की क्लासिक डबल पॉलिटिक्स है। पार्टी ने आरजेडी से सीधे टकराव नहीं करते हुए आरजेडी का खेल भी बिगाड़ दिया और साथ ही वह अब ये भी नहीं चाहती कि मामला इतना बढ़े कि गठबंधन टूट जाए। लेकिन अब तेजस्वी एक्टिव है। आरजेडी खेमे में इस घटना क्रम को लेकर नाराजगी साफ दिख रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर दूरी बनाई और गणित बिगाड़ा। अब तेजस्वी के फैसले पर सबकी नजर है कि तेजस्वी क्या फैसला लेते हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन के भीतर मौजूद दरार को उजागर कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस का रुख साफ है। कांग्रेस कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी अब इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाकर अपने फैजल रहमान, जो उनके पार्टी के विधायक हैं ढाका से, उन पर कार्रवाई करेंगे? तेजस्वी यादव इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने पहले भी कहा है, पार्टी से गद्दारी करेंगे तो निकाल देंगे। कई ऐसे लोग हैं, आपको याद दिला दूं, जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तो फ्लोर टेस्ट के दौरान प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, मुरारी गौतम, नीलम देवी, ये वो विधायक थे जो पाला बदल लिए थे। तेजस्वी को उस समय भी धोखा मिला और एक और बार धोखा मिला, लेकिन इस बार तेजस्वी ने कह दिया है कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। बीजेपी जीत गई, लेकिन
विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, ये मीसा भारती कह रही है। हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये भी मीसा भारती कह रही है। विधायकों का बयान भी आ गया है, लेकिन ढाका के विधायक फैजल रहमान की अब खैर नहीं है। तेजस्वी यादव ने रणनीति बना ली है, जल्द फैसला भी ले सकते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।